हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैट जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रीवियस टर्न पे अगर बात करें, आज तो लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस टर्न पे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने एक चार्ट बनाया था जिसमें डोमेन लिखा था और रेंज लिखा था, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। मोर क्लियरली उसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिखना ज़्यादा सही होगा। तो हमने बताया था कि ये जो चार्ट है ये ढंग से याद होना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप अप्लाई करने में आपके लिए काफ़ी दिक्कत होगी, है कि नहीं? काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप फॉर्मूले को अच्छे से याद रखें और इसका मज़ा उठाएं, है कि नहीं? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है? तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक बेसिक क्वेश्चन और करते हैं, पिछले रन पे हमने कुछ क्वेश्चन किया था। तो एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस इज tan of sin inverse of this is 3/5 plus this is cot inverse of 3/2। इसको सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, है ना? तो चलिए बच्चों, स्टार्ट हो जाए फटाफट। क्वेश्चन देखिए, रीड करिए क्वेश्चन में क्या गिवन है और अप्रोच क्या है, कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अप्रोच इज इम्पोर्टेंट, है ना? तो मैंने बताया था ये चीज पिछले टर्न पे कि अप्रोच करने के लिए इसको एंगल के फॉर्म में मान लिया करे। ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा मान लिया करे, है कि नहीं? और चलिए इसका सॉल्यूशन निकालिए और फिर क्या होगा देखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए अगर लेट कर ले, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को अल्फा एंड दिस इज व्हाट कॉट इनवर्स ऑफ 3/2 इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हमें ये दिख जाएगा कि साइन ऑफ अल्फा का जो वैल्यू है, साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। एंड यहाँ से अगर देखें तो दिस इज कॉट ऑफ बीटा, दिस इज इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, है कि नहीं? अब जो हमसे फाइंड करने के लिए पूछा जा रहा था, जो एक्सप्रेशन y इक्वल टू व्हाट, वी हैव टू कैलकुलेट tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अब इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। अब इसका फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो दिस इज व्हाट, ये हो जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस ये हो जाएगा tan ऑफ बीटा अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस दिस इज tan ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ बीटा हो जाएगा, है कि नहीं? अब tan ऑफ अल्फा का जो वैल्यू है, साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू अगर 3/5 है, तो यहाँ से tan ऑफ अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल बना के आप निकाल सकते हो, है ना? फिर सिमिलरली कॉट बीटा इक्वल टू अगर 3/2 है, तो कॉट बीटा मतलब ये एंगल बीटा है, ये एंगल 90 है, तो दिस अपॉन दिस होगा, तो दिस इज 3 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2 के इक्वल आएगा, है कि नहीं? एक्चुअली b/p होता है, तो दिस इज आप रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे tan बीटा चाहिए, तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। तो दिस इज 2/3, या डायरेक्ट रेसिप्रोकल से भी लिख सकते थे। अपॉन नीचे हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू दिस इज 2/3, है कि नहीं? तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना आएगा? दिस इज 9 प्लस ऑफ 8 व्हाट 17 आएगा। तो ऊपर हो जाएगा 17 और नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या होगा? दिस इज 12 माइनस ऑफ 6 दैट इज 6 हो जाएगा। तो 17/6 दिस विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है दैट इज 17/6 होगा। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। आगे हम करते हैं, अब कुछ डोमेन्स के एग्जांपल लेते हैं। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे, अभी स्टार्ट ही किया है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का जो डोमेन, अगर इसका रेंज बात करें, तो ये सब सारी बातें हमने पहले नहीं किया था। कारण ये है कि जब हम फंक्शन का डोमेन निकालना सीख रहे थे, वहाँ पे कुछ अपने एग्जाम्पल लिया था डोमेन निकालने का, रेंज निकालने का, तो वहाँ पे कहीं पे भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टाइप का नहीं दिखा होगा,
है ना, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब तक हमारे पास जानकारी नहीं होता है तब तक हम वहाँ पे एग्जाम्पल लेना उचित नहीं लगा, इसीलिए हमने सोचा कि जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही उसके साथ साथ हम डोमेन और रेंज का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ फंक्शन के हम डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। तो छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स है जिसको हम कैरी आउट करेंगे। तो चलिए सम इलस्ट्रेशंस, तो हेडिंग डाल लेना आप भी, सम इलस्ट्रेशंस related to domain and range involving ITF, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करता हुआ कुछ इलस्ट्रेशन हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज इट इज fx इक्वल टू, ये है cos इनवर्स ऑफ fx इक्वल टू, दिस इज cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x फंक्शन है। इसका आपको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, तो चलिए आप अटेम्प्ट करिए, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक सा प्रॉब्लम है। कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन है। तो सबसे पहली बात कि कॉस इनवर्स के पेट में जो फंक्शन जाएगा, जो वैल्यू जाएगा, वो उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको आपने अटेम्प्ट किया हो तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे डोमेन की बात। तो डोमेन मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू सर ये -1 से +1 के बीच होना चाहिए। तो नंबर लाइन अगर देखेंगे तो दिस इज -1, दिस इज -2, 0, 1 और 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होना चाहिए, x का वैल्यू वो कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, -1 से 1 तक, मतलब ये ओपन के साथ रहेगा यहाँ पे, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से 2 के बीच में हो जाएगा, -1 से 2, -1 पे क्लोज और 2 पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, है कि नहीं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अच्छा सेकेंड थिंग इसमें और कैलकुलेट करना है रेंज। अब रेंज की अगर बात किया जाए तो समझो इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन इसके पेट में जा रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो पहले आउटपुट निकाल के देगा, इसका एक्चुअली प्रोसेस क्या चल रहा है, प्रोसेस ये चल रहा है ना कि कॉस इनवर्स के पेट में ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सबसे पहले एक्स इसके पास जाएगा और फिर ये जो निकाल के देगा इसके पास जाएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन -1 से +1, और ये इसका ऑलवेज वैल्यू इंटीजर होता है, तो सिर्फ 3 इंटीजर वैल्यू देगा। क्या क्या, एक होगा -1, बीच में आएगा 0 और फिर ये 1 होगा, है कि नहीं। तो रेंज में भी अपने पास 3 ही एलिमेंट होंगे। तो रेंज में एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, दैट इज y बिलोंग्स टू हो जाएगा, एक हो जाएगा cos इनवर्स -1, फिर हो जाएगा दिस इज cos इनवर्स 0, और फिर क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट cos इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो cos इनवर्स -1 का जो वैल्यू होता है बच्चों, दैट इज पाई हो जाएगा, cos इनवर्स 0 इज व्हाट π/2 एंड cos इनवर्स 1 इज 0। तो 3 एलिमेंट आएंगे, 0, π/2 एंड पाई। इज दैट क्लियर, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब देखते हैं, अगला एग्जांपल, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर बात करें तो जो फंक्शन दिया हुआ है सेकंड एग्जांपल, इट इज फंक्शन you have written that is y equal to sin inverse of e की पावर x, y equal to sin inverse of e की पावर x। अब यहाँ पे भी सबसे पहला काम डोमेन निकालना है, फिर रेंज निकालना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो बच्चों आपने किया होगा, नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले बात डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन के लिए हमें क्या करना होगा, जो e की पावर x का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए सर, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, सही है। तो e की पावर x का जो वैल्यू है बच्चों, 0 से तो स्टार्ट ही होता है, इसका मतलब 0 से लेके 1 तक होना चाहिए। ठीक है, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ रहेगा, तो x का वैल्यू अगर इसका ग्राफ देखें तो e की पावर x फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होगा, y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, है ना।
अब e की पावर x का वैल्यू 0 से लेके 1, तो ये है y इक्वल टू 0 लाइन और ये है y इक्वल टू 1 लाइन। तो 0 से 1 के बीच में जो कर्व का पोर्शन है, ये कर्व का पोर्शन मिल रहा है कि नहीं, इस तरीके से। तो x से किस वैल्यू के लिए मिल रहा है, अब देखो यहाँ ध्यान से, माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 0 तक जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके ये 0 होगा, है कि नहीं। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ अब यहाँ पे अगर रेंज की बात करें तो ये रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो e की पावर x का जो वैल्यू है, e की पावर x का वैल्यू 0 से लेके 1 तक के बीच में। अब ये साइन इनवर्स के पेट में 0 से 1 तक का इनपुट जा रहा है, तो साइन इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ देखो, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है ना। ये इस तरीके का कोई फंक्शन का ग्राफ होता है, पूरा नहीं बनाना है, सिर्फ हमारा जो इनपुट है उसके लिए बनाना है। तो इनपुट कहाँ से कहाँ जा रहा है, e की पावर x का वैल्यू, साइन इनवर्स का जो इनपुट है y इक्वल टू साइन इनवर्स का इनपुट है e की पावर x का आउटपुट, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू दे रहा है 0 से 1, तो x इक्वल टू 0, और 0 पे ओपन रहेगा और 1 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो 0 से 1 के बीच में यही कर्व मिलेगा, और ऊपर वाला जो लाइन होता है ये y इक्वल टू π/2 होता है, दिस इज y इक्वल टू 0, है कि नहीं। दिस पॉइंट इज 0, π/2, दिस इज y एक्सिस, और ये ओरिजिन है 0 0, है कि नहीं। तो इस प्रकार का ये कर्व है। अब यहाँ पे इनपुट अगर देंगे हम 0 से लेके 1 तक, तो 0 से 1 तक के बीच में आउटपुट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 0 से लेके π/2 तक दे रहा है। तो 0 से π/2 1 पे साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 है। इसका मतलब ये हो गया कि y बिलोंग्स टू क्या होगा, y बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2 है ना, 0 पे ओपन और π/2 पे क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका रेंज, एंड दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर, कोई समस्या है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। द थर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दिस इज y इक्वल टू 1 अपॉन, दिस इज सिग्नम SGN, सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स e की पावर x, ये है इस तरीके का है, y इक्वल टू 1 अपॉन सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स e की पावर x। तो देखिए सबसे पहले x किसके पास जा रहा है, e की पावर x। अब e की पावर x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, सर 0 से लेके इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सेक इनवर्स को आउटपुट मिलेगा 0 से लेके इन्फिनिटी। लेकिन सेक इनवर्स का आउटपुट क्या 0 से इन्फिनिटी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है कि नहीं। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे अगर डिफाइन करना चालू करें 1 बाई 1, तो फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन की बात करते हैं, है ना, डोमेन की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली बात सेक इनवर्स ऑफ मसाला, मतलब e की पावर x का जो वैल्यू होना चाहिए मॉड वैल्यू, तो मॉड ऑफ दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो मॉड e की पावर x तो ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि सर जो e की पावर x का वैल्यू है, e की पावर x इज क्या हो जाएगा, ऑल e की पावर x, ये तो ऑलरेडी एज इट इज रहेगा e की पावर x, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ग्राफ अगर देखें e की पावर x फंक्शन का, तो ग्राफ से हमें e की पावर x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से, दिस इज 0, 1, तो 1 से अधिक चाहिए तो हमें ग्राफ का ये वाला पोर्शन चाहिए। तो इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर। अब सेक इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ देखेंगे, तो सेक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो सेक इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, ये y इक्वल टू पाई लाइन है, ठीक है, और इधर बीच में दिस इज y इक्वल टू π/2 लाइन है, एंड दिस इज y इक्वल टू 0 लाइन, दिस इज -1 एंड दिस इज +1, दिस इज 0, 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस इनवर्स का कर्व बनाते हैं। तो कॉस इनवर्स का कर्व क्या कुछ इस तरीके का बनेगा, है कि नहीं। अब x का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। अब देखो सेक इनवर्स के पेट में कौन जाएगा, e की पावर x का आउटपुट, तो e की पावर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये जो कर्व है, इस कर्व का जो, ये तो कॉस इनवर्स का कर्व था, तो सेक इनवर्स का कर्व इधर की तरफ और ये इधर की तरफ टर्न हो जाएगा, ये बीच वाला सेक्शन क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने की बात है यहाँ पे
कि यहाँ पे अगर 1 डालते हैं, समझिएगा ध्यान से, सेक इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या हमें 0 मिलेगा, है कि नहीं? सेक इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू 0 मिलेगा, तो सिग्नम ऑफ 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, है कि नहीं? तो सिंस यहाँ पे लिखेंगे हम, एक चीज और ध्यान दीजिए कि सिंस सेक इनवर्स ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 0, तो सो सिग्नम ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो नीचे में 1/0 डिफाइंड रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो सो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे जो e की पावर x इक्वल टू जो 1 है, e की पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो सो e की पावर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, तो है कि नहीं? तो यहाँ पे इसलिए डोमेन जब लिखेंगे तो सो इन द डोमेन, तो सो इन डोमेन, और डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा, है कि नहीं? तो 0 पे यहाँ पे इसको और इसको अगर कंसीडर करेंगे एक साथ, इंटरसेक्शन अगर लेंगे, कंसीडर एक साथ करने का मतलब इसका इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं? कोई समस्या है? नहीं है। अब एक चीज समझने की बात है, अगर 0 को हटा दे तो सेक इनवर्स को जब इनपुट 1 से लेके इन्फिनिटी मिलेगा तो हमें आउटपुट कहां से कहां देगा, आउटपुट देगा 0 से लेके π/2, है कि नहीं? 0 से यहां से लेके यहां तक देगा, लेकिन 0 पे क्या हो जाएगा, ओपन हो चुका है, तो 0 पे क्योंकि 1 बाहर हो चुका है इसके, है कि नहीं? इससे बाहर हो चुका है, e की पावर x जो वैल्यू है इससे बाहर हो चुका है कि नहीं, इसको कंसीडर करने के बाद। तो कहने का मतलब यह है कि अब ये आउटपुट जो दे रहा है, आउटपुट दे रहा है 0 से लेके π/2, और सिग्नम ऑफ x को जो इनपुट मिलता है, सिग्नम ऑफ x कैसे काम करता है, अगर निगेटिव इनपुट मिल रहा है तो -1, 0 पे 0, और पॉजिटिव इनपुट पे क्या देता है, +1, तो पॉजिटिव इनपुट है यहाँ से 0 से लेके π/2, तो दैट्स वाई अगर रेंज की अगर बात करें तो रेंज हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली y इक्वल टू 1, या ऐसे करके लिख दें y बिलोंग्स टू दिस इज 1, है कि नहीं? एक ही एलिमेंट होगा रेंज में, और डोमेन हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 पे रहेगा ओपन, है कि नहीं? तो डोमेन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ हमें यह भी कंसिडर करना पड़ेगा कि दिस होल ऑफ द क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो जिस x के लिए 0 होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थर्ड हो गया, दैट फोर्थ एग्जाम्पल अब कंसिडर करते हैं। तो फोर्थ एग्जाम्पल क्या है वो चीज समझते हैं, दैट इज फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू व्हाट, दिस इज गिवन एज cos इनवर्स, दिस इज सिग्नम ऑफ x, तो cos इनवर्स सिग्नम ऑफ x ये फंक्शन दिया गया है। अब इसमें सबसे पहली बात, एक एक चीज को ध्यान से देखिए, cos इनवर्स सिग्नम ऑफ x, तो ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू सिग्नम ऑफ x क्या क्या देगा, आउटपुट -1, 0 और 1, ये तीन वैल्यू देता है निकाल के, तो -1, 0 और 1, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं cos इनवर्स को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डोमेन के लिए, सबसे पहली बात डोमेन के लिए कि सिंस सिग्नम ऑफ x बिलोंग्स टू तीन वैल्यू -1, 0 और 1, है कि नहीं, और जिसमें cos इनवर्स को कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डेट डोमेन हो जाएगा। तो सर डोमेन हो जाएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है कि नहीं। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज हो जाएगा सर, तो -1 पे पाई, है कि नहीं, तो रेंज का एलिमेंट हो जाएगा दिस इज cos इनवर्स -1, फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स 0, और फिर ये हो जाएगा cos इनवर्स 1, है कि नहीं। तो cos इनवर्स -1 हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा π/2, एंड cos इनवर्स 1 इज 0, तो ये तीन एलिमेंट पाई, π/2 एंड 0, ठीक है क्या। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। अच्छा ये फोर्थ एग्जाम्पल ही था, फिफ्थ एग्जाम्पल होगा, दिस इज द फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल दिया हुआ है, फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, दिस इज ln के अंदर में दिस इज cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन, cot इनवर्स ऑफ x है 1 बाई अंडर रूट ऑफ ln ऑफ cot इनवर्स ऑफ x फंक्शन है।
तो इसका आपको डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। फाइंड इट्स द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन एंड रेंज निकालना है, ठीक है। फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है बच्चों। तो आपने अटेम्प्ट किया होगा, नाउ लेट अस सॉल्व इट। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात डोमेन का ध्यान देते हैं। देखो कॉट इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। प्रॉब्लम हो सकता है किसको, ये रूट के अंदर जो मसाला है, मतलब ln ऑफ दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ x शुड नॉट, दिस इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगा, तो सच्ची बात है। अब यहाँ से ये इधर की तरफ जाएगा तो अपने माथे पे ले लेगा ये, है कि नहीं। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दिस विल बी कॉट इनवर्स ऑफ x का जो वैल्यू होगा दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन e की पावर 0 दैट इज 1, है कि नहीं। अब कॉट इनवर्स ऑफ x फंक्शन को ग्रेटर देन 1 सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें कॉट इनवर्स x फंक्शन का नेचर देखना होगा कि ये फंक्शन किस बिहेवियर का होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है नहीं है। तो उसके लिए कॉट इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ, दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस, और ये जो लाइन है ऊपर वाला y इक्वल टू पाई लाइन है कि नहीं। तो कॉट इनवर्स फंक्शन का जो कर्व होता है वो कर्व यहाँ से यहाँ तक में डिक्रीजिंग इस तरीके का होगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक में भी डिक्रीज ही करता है। अब ये पॉइंट जो है दिस इज 0,π/2 है, ठीक है, दिस इज 0,0। अब समझिए कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 1, तो सबसे पहली बात हमें यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना होगा y इक्वल टू 1 लाइन, तो π/2 के नीचे ही रहेगा, तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो y इक्वल टू 1, तो कॉट इनवर्स ऑफ x, एक चीज देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं, कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉट ऑफ 1 आ जाएगा, है कि नहीं। तो x इक्वल टू कॉट ऑफ 1, तो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस इज x इक्वल टू दिस इज कॉट ऑफ 1। अब समझने की बात है, समझने की बात यह है कि कॉट इनवर्स x का वैल्यू 1 से अधिक चाहिए, तो 1 से अधिक चाहिए तो इसका मतलब 1 लाइन के ऊपर जाएंगे तो ग्राफ हमें ये मिलेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग कर्व है ना ये, तो हमें इस तरीके का कर्व मिलेगा, और यहाँ पे ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो सर x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -∞ से लेके cot 1 तक होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे डोमेन की अगर बात किया जाए तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी व्हाट, तो ये डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से दिस इज cot ऑफ 1 हो जाएगा, है कि नहीं, cot ऑफ 1 रेडियन, ठीक है। नाउ रेंज की बात करते हैं, ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन। अब रेंज ऑफ द फंक्शन देखें यहाँ पे ध्यान से, तो कॉट इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 1 से कहाँ है, 1 से लेके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये 1 से इन्फिनिटी, अब ये किसको मिलेगा, ln x को मिलेगा। तो ln x को अगर 1 से इन्फिनिटी मिलता है, अब देखिए ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन वो तो ठीक है भाई 1 से आगे, लेकिन कॉट इनवर्स x पे आगे ब्रेक भी लगा हुआ है, कहाँ पे, पाई पे ब्रेक लगा हुआ है कि नहीं। तो दैट्स वाई हम ये बोलेंगे कि फॉर रेंज कैलकुलेशन के लिए कि सर यहाँ पे जो कॉट इनवर्स ऑफ x है वो कॉट इनवर्स x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 बट लेस देन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इस पे लॉग ऑपरेट करते हैं, तो ln ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज ln एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका मतलब ln ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन क्या हो जाएगा, दिस इज ln ऑफ पाई हो जाएगा, है कि नहीं, ये ln ऑफ पाई। अब इसमें रूट ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ln ऑफ दिस इज कॉट इनवर्स ऑफ x, और ये हो जाएगा कितना, दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड बट लेस देन क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ दिस इज ln ऑफ पाई हो जाएगा, है कि नहीं, ये इस तरीके से। अब इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इधर की तरफ जाएगा, 1/0 किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा, तो दैट्स वाई ये हो जाएगा, दिस फंक्शन इज व्हाट 1/√ ऑफ दिस इज ln ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, दिस इज ये इधर आ जाएगा, तो दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन 1
अंडर रूट ऑफ दिस इज ln ऑफ पाई हो जाएगा, और ग्रेटर देन तो ये हो जाएगा, और बाकी ये इधर ग्रेटर देन इससे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। तो दैट्स वाई रेंज ऑफ द फंक्शन बोल सकते हैं हम यहाँ से कि रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी व्हाट, y बिलोंग्स टू, यही फंक्शन था, y बिलोंग्स टू, इस पे ओपन ही रहेगा, 1/√ऑफ दिस इज ln ऑफ पाई से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर? कोई समस्या है क्या? कोई परेशानी की बात नहीं है, आराम आराम से हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। अब डोमेन एंड रेंज से एसोसिएटेड तो हो गए कुछ मिसलेनियस टाइप के, और भी देखेंगे डोमेन एंड रेंज से एसोसिएटेड, कुछ हम फर्दर एप्लीकेशन देख रहे हैं, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे कि एज फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए कि ये जो फंक्शन है, प्रूव दैट द फंक्शन y इक्वल टू दिस इज सिग्नम ऑफ cot इनवर्स ऑफ x एंड y इक्वल टू 1 आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो बताया था आपको कि आइडेंटिकल फंक्शंस किसको बोलते हैं, इक्वल एंड आइडेंटिकल फंक्शन। पहला चीज डोमेन चेक करते हैं, दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए। दूसरा, दोनों का क्या होना चाहिए, कोडोमेन सेम होना चाहिए। फिर उसके बाद सेम वैल्यू ऑफ एक्स के लिए दोनों फंक्शन का आउटपुट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस। तो चलिए आप इसको चेक करिए कि सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपने किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। इसको अगर हम करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला चीज हम देखेंगे डोमेन, है कि नहीं। तो डोमेन अगर चेक करेंगे तो डोमेन में इस फंक्शन का डोमेन देखते हैं, x बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर। और कॉट इनवर्स ऑफ x का जो रेंज होता है, कॉट इनवर्स x का वैल्यू सर 0 से पाई के बीच में होता है, और ये सिग्नम के अंदर जाएगा। तो सिग्नम फंक्शन ऐसा मानता है कि हमारे अंदर अगर पॉजिटिव इनपुट आएगा तो वैल्यू क्या देंगे, हम 1 रिटर्न करेंगे। तो दैट्स वाई सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड दिस इज आल्सो y इक्वल टू 1। तो डोमेन मैच कर रहा है, और दिस इज आल्सो y इक्वल टू 1 एंड दिस इज आल्सो y इक्वल टू 1। तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल फंक्शन ही हो गए, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, इट इज गिवन एज if cos inverse of x plus this is cos inverse of y plus this is cos inverse of z, this is equal to 3 pi, then value of इसका वैल्यू निकालना है, x की पावर दिस इज 2020 प्लस y की पावर 2020 प्लस z की पावर 2020 प्लस 6 अपॉन दिस इज 6 बाई एक्स की पावर 2021 प्लस y की पावर 2021 प्लस z की पावर 2021। इस फंक्शन इसका वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। अगर ये गिवन है x cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का वैल्यू 3 पाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, है कि नहीं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करिए, ठीक है। टेक योर टाइम एंड पॉज द वीडियो, नोट द क्वेश्चन को नोट करिए, वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करके बताइए क्या आएगा आंसर। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से अगर देखें तो समझने की कोशिश करिए कि यहाँ दिया हुआ है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ऑफ y प्लस cos इनवर्स ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 3 पाई। अब समझने की बात यह है कि cos इनवर्स x जो फंक्शन है इसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 0 से लेके पाई होता है कि नहीं। सिमिलरली अगर देखें cos इनवर्स y का भी रेंज 0 से लेके पाई के बीच में ही होगा, और सिमिलरली अगर बात करें कि cos इनवर्स ऑफ z, इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेके पाई के बीच में ही होगा, है कि नहीं। अब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ से अगर हम समझे कि ये जो cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई है,
तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई किस एक्स के लिए होगा सर? एक्स इक्वल टू -1 के लिए होगा, है कि नहीं? अच्छा अब ये बताओ कि ये अपना पूरा ताकत लगाएगा और ये भी पूरा ताकत और ये भी पूरा ताकत, तभी 3 पाई आएगा। नहीं तो अगर ये हल्का सा भी कम हुआ और ये पूरा जोर लगा दिया तो भी 3 पाई नहीं आएगा। देखो ना, पाई प्लस पाई प्लस पाई, क्योंकि सब तीनों अपने मैक्सिमम पे रहेगा तभी सम पाई के इक्वल आ सकता है। तो दिस ओनली थिंग implies that this can be possible only when क्या कब पॉसिबल होगा? जब cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ z, दिस इज ऑल इक्वल टू पाई। तो दिस इंप्लाइज दैट कि सर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए? सभी के सभी -1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताओ वैल्यू क्या होगा? तीनों अगर -1 हो गया तो सर इस केस में इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर ये -1 की पावर इवन है तो ये 1 + 1 + 1 और ये हो जाएगा 6 बाई -1 तो ये हो जाएगा सर +6 बाई -3। तो इसका मतलब जो आएगा दिस इज 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। सिंपल सा प्रॉब्लम था, ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट it is given that if sin inverse of x plus this is sin inverse of y और फिर इनटू में दिस इज sin inverse of w plus this is sin inverse of z, this is equal to pi square, then find the value of this is x plus y into this is y plus of z। इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताना है। क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ y इनटू में साइन इनवर्स w प्लस साइन इनवर्स ऑफ z, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो सेम काइंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाना है कि नहीं? सेम काइंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा जो अभी अभी हमने देखा है। तो देखिए एक बार आप कोशिश करिए क्या होना चाहिए। तो बच्चों आपने किया होगा, तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं। तो देखो क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि हम जानते हैं कि ये जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स है सर ये भी -π/2 से +π/2 होता है कि नहीं? तो फिर सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ y का भी वैल्यू वही होगा कि सर -π/2 से +π/2। कहने का मतलब ये सब सारे के सारे जितने हैं, फिर साइन इनवर्स w का भी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से +π/2। फिर उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ क्या है? z, इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा? -π/2 से +π/2 के बीच ही होगा। अब समझने की बात है। अब ये अगर इस दोनों को अगर कंबाइन करके देखें कि ये और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो दोनों को ऐड अगर करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ y, ठीक है? दोनों का अभी हम सम कर रहे हैं। तो ये इसका वैल्यू भी हो जाएगा सर ये 0 से इधर -π/2 ऐड होगा तो दिस इज माइनस ऑफ पाई से प्लस ऑफ पाई के बीच में ही रहेगा। एंड इस दोनों को भी अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ w प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ z। इसका भी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा सर? ये भी -π से लेके प्लस ऑफ पाई के बीच ही रहेगा। सत्य वचन है। अब एक चीज समझने की आवश्यकता है कि सर इस दोनों का प्रोडक्ट पाई स्क्वायर के इक्वल गिवन है कि नहीं? तो अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई और इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई, ये दोनों जब पाई मल्टीप्लाई होगा तभी पाई स्क्वायर हो सकता है कि नहीं? तो ये मैक्सिमम पाई कब आएगा? जब ये भी अपने मैक्सिमम पे हो और ये क्वांटिटी भी अपने मैक्सिमम पे हो और इधर भी ये सारे के सारे मैक्सिमम पे हो, है कि नहीं? तो दिस ओनली थिंग इम्प्लाइज दैट कि व्हाट ये मैक्सिमम कब होगा?
तो दिस implies that sin inverse of x equal to sin inverse of y equal to sin inverse of w equal to this is sin inverse of z, this all is equal to pi by 2। तो इसका मतलब ये हो गया x equal to y equal to w इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए जो आंसर है वो आंसर क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी 1 प्लस ऑफ 1 दैट इज 2 इंटू 2, आंसर 4 हो जाएगा। दिस 4 विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन ऑफ, दिस इज साइन ऑफ, साइन इनवर्स नहीं है, दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 3/5, दिस इज इक्वल टू माइनस 7/25। ठीक है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, tan of 1/2 and this is cos inverse of √5/3, this is equal to 3 minus of √5/2। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों को आप अटेम्प्ट करिए 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आराम से पेशेंस के साथ कूल होके क्वेश्चन को करिए और आंसर बताइए कि आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। हाँ तो बच्चों अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं। तो सॉल्यूशन अगर देखें तो फर्स्ट वाले में देखिए क्या है, इसको हम अल्फा मान ले और इसको हम क्या मान लेंगे, बीटा, है कि नहीं। तो लेट अगर कर ले, लेट साइन इनवर्स ऑफ 3/5 इक्वल टू अल्फा एंड कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 दिस इज इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से हमें ये चीज दिख रहा है कि साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 3/5 आ जाएगा एंड दिस इज कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन है साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस ऑफ बीटा, इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो ये हो जाएगा सर साइन ऑफ अल्फा इंटू दिस इज कॉस ऑफ बीटा माइनस दिस इज कॉस ऑफ अल्फा इंटू दिस इज साइन ऑफ बीटा। अब यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू 3/5 पता है, तो खोपचे में ट्रायंगल बनाना ज्यादा सही रहेगा, नहीं वैल्यू लिखने में आसानी रहेगा। दिस इज अल्फा, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये हो जाएगा 3, ये 5, तो ये 4 हो जाएगा। सिमिलरली बीटा के लिए बना लेते हैं, तो ये एंगल बीटा, तो कॉस बीटा इक्वल टू 3/5, तो ये 3, 5, ये 4 हो जाएगा। सबका वैल्यू अब लिख देते हैं 1 by 1। तो साइन ऑफ अल्फा इक्वल टू 3/5 तो रख देते हैं, कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू 3/5 रख देते हैं, माइनस टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा इज 4/5 एंड टू व्हाट साइन ऑफ बीटा इज अगेन 4/5। तो ये आ जाएगा कितना, दैट इज 9 माइनस ऑफ, ऊपर आ गया 16 डिवाइडेड बाय नीचे 25, तो माइनस ऑफ 7/25। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हो गया, है कि नहीं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट। नाउ तो इन द सिमिलर मैनर, देखो पूरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है अभी इसमें, है कि नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद रखिए, है कि नहीं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, इसको थीटा मान लेना, यहाँ पे एक ही एंगल है तो थीटा मान लो, है कि नहीं। इसको थीटा मान के tan θ/2 का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो एक बार ट्राई करो, फिर हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो चलो बच्चों सेकंड वाले में cos इनवर्स √5/3 को थीटा मान लीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन में वापस से लिख देता हूँ। सेकंड वाला क्वेश्चन था y इक्वल टू फाइंड करना था, दिस इज tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स दिस इज √5/3। इसका वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करके बताना है, यही था क्वेश्चन। बार चेक कर लेते हैं, दिस इज 1/2 cos इनवर्स ऑफ √5/3। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चों इसको अगर हम थीटा मान लें, लेट कंसिडर कर ले, लेट तो व्हाट cos इनवर्स ऑफ दिस इज √5/3 इक्वल टू थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट
कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू √5/3। अब हमें जो कैलकुलेट करना है y इक्वल टू दिस इज tan ऑफ θ/2 कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा अपने को नोन है, अब कैलकुलेट ये करना है tan θ/2 का वैल्यू, है कि नहीं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल वाला फॉर्मूला या रिजल्ट अगर याद हो तो बहुत ही आसानी से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो tan θ/2 को हम ऐसा करके लिख सकते हैं क्या, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन नीचे दिस इज साइन ऑफ थीटा। एक्चुअली देखो क्या इस फॉर्म में tan θ/2 का वैल्यू लिखा जा सकता है, इसके लिए फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो वहाँ पे याद करिए इस फॉर्मूले का यूज करके हमने tan 7.5 का वैल्यू निकाला था एंड cot 7.5 का भी वैल्यू निकाला था। तो यहाँ से अगर देखें इसको, देखो सिंप्लीफाई करके मैं खुपचे में करके बताता हूँ। दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, दिस इज 2 sin स्क्वायर θ/2 और नीचे जो साइन थीटा है उसको लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू वाट कॉस ऑफ θ/2। 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, साइन बाई कॉस tan θ/2 के इक्वल ही है कि नहीं। अब इसमें अगर वैल्यू रख दिया जाए तो हो जाए 1 माइनस दिस इज √5/3 अपॉन नीचे साइन थीटा। तो इधर एक ट्रायंगल बनाते हैं साइड में, तो ये इधर थीटा हो जाएगा cos थीटा, दिस इज √5, दिस इज 3, ठीक है। तो ये √5 ये 3 है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाला जो वैल्यू है ये कितना आ जाएगा, √9 माइनस ऑफ दिस इज 2 आ जाएगा, है कि नहीं। कोई समस्या है क्या, तो यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 2/3 हो जाएगा। तो दिस इज 2/3, इज दैट क्लियर। तो एलसीएम ले लो, तो दिस इज 3 माइनस ऑफ √5 अपॉन नीचे हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल 2 आ जाएगा। तो क्या बच्चों हमें यही प्रूव करना था, 3 माइनस ऑफ √5/2, ठीक है क्या। वैसे एक और तरीका है कि यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 हाफ एंगल में चेंज करके tan के हाफ एंगल में, और वहां से tan θ/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है क्या नहीं। तो दो वैल्यू आएगा, एक निगेटिव रिजेक्ट हो जाएगा और पॉजिटिव वाला एक्सेप्ट हो जाएगा, है कि नहीं। इसलिए पॉजिटिव एक्सेप्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा। तो tan θ/2 का भी वैल्यू 0 से लेके और 0 से 45 के बीच में हो जाएगा। तो वहां से वेरिफिकेशन कर सकते हो आप, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसको हम कंसीडर करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन एज y इक्वल टू दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स दिस इज साइन इनवर्स cos ऑफ दिस इज cos ऑफ 2 टाइम्स दिस इज cot इनवर्स ऑफ √2 माइनस ऑफ 1, ये है कि नहीं। अब समझने की बात है यहाँ पे, समझो। अब इसमें क्या है कि ये जो cot इनवर्स √2 माइनस 1, अब ये देखो कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए। इसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, होल ऑफ द एक्सप्रेशन, है कि नहीं। तो आपको अगर वैल्यू याद हो तो वेल एंड गुड, वैल्यू याद होना चाहिए कि याद करो थोड़ा थोड़ा। चलो रिकॉल करते हैं पहले कि tan ऑफ π/8 का वैल्यू कितना होता था, तो ये सर √2 माइनस 1 होता था। अच्छा ठीक है, tan π/8 का वैल्यू है, तो ये सर cot में किसका वैल्यू होगा, तो cot में हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ π/8 का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो दिस इज cot ऑफ 3 π/8 का वैल्यू हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा cot ऑफ π/8 का वैल्यू कितना होता था, cot ऑफ π/8 सारे 22 का वैल्यू √2 प्लस ऑफ 1। तो चलो एक बार रिकॉल कर लिए इन चीजों को, और ये आपको हेल्प करने वाला है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन दिस क्वेश्चन, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये जो √2 माइनस 1 लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से देखो, √2 माइनस 1 है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 π/8 वैल्यू हो जाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही। तो ये जो √2 माइनस 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कितना है, सारे 22 का 3 गुना है ये क्वांटिटी। तो यहाँ से अगर इसका वैल्यू 3 π/8 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर फर्दर कैलकुलेशन है, और क्या है। अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया लगभग। तो इसको अगर निकाले इधर, तो ये y इक्वल टू हो जाएगा दिस इज साइन इनवर्स ऑफ कितना है, दिस इज cos ऑफ व्हाट,
दिस इज 2 इंटू दिस इज 3 पाई/8 है कि नहीं? तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 3 पाई/4। कॉस 3 पाई/4 का वैल्यू कितना होगा? -1/√2 आ जाएगा। साइन इनवर्स -1/√2 इज व्हाट? माइनस ऑफ पाई/4। दिस विल बी द आंसर। तो इज दैट क्लियर? कोई समस्या है? तो चलिए बच्चों, कुछ और मैं एग्जांपल्स कंसिडर करता हूं कि जिसमें आपको फाइंड करना है क्या? डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। Find the domain of the following functions. Find the domain of following. ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, फटाफट आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे पहला प्रॉब्लम है, दिस इज fx इक्वल टू, लिखा है दिस इज ARC, आर्क ऑफ cos 2x अपॉन 1 प्लस ऑफ x। अब कई जगह ये लिखा होता है, बच्चे हो जाते हैं परेशान, ARC क्या लिख दिया है। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना ARC भी लिख देते हैं कई लोग। आर्क, दिस इज सेम एज ARC लिखाओ या ARC ऑफ साइन x इज सेम एज साइन इनवर्स ऑफ x। तो दोनों एक ही बात है। नोटेशंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टैंडर्ड नोटेशंस। तो जेई कई बार ये भी यूज कर लेता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका डोमेन निकाल के बताइए क्या होगा। फटाफट कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा तेज रखिए और जल्दी जल्दी निकाल के बताइए। तो सर दिस इज नथिंग बट सेम एज कॉस इनवर्स ऑफ क्या होगा? 2x/1 प्लस ऑफ x, है कि नहीं? तो कॉस इनवर्स मसाला का रेंज क्या होता है? ये डोमेन निकालना है, इसमें आपको डोमेन ही सिर्फ फाइंड करना है। तो सर डोमेन अगर निकालना चाहेंगे तो डोमेन के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि ये जो 2x/1 प्लस ऑफ x है, इसका मॉड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब ये इनइक्वलिटी सॉल्व करने की टोटल बात हो गई। तो सर ये हो जाएगा 2x/1 प्लस ऑफ x, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। ये इधर 1 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे। दिस इज 2x/1 प्लस ऑफ x प्लस ऑफ 1, और फिर इनटू में हो जाएगा 2x/1 प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सत्य वचन है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ऑफ x, ऊपर कितना हो जाएगा? दिस इज 3x, है कि नहीं? तो 3x प्लस ऑफ 1 बाई नीचे हो जाएगा, नीचे x प्लस ऑफ 1 आएगा, और फिर ऊपर जो आएगा दैट इज 2x माइनस 1 माइनस ऑफ x बाई 1 प्लस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब यहाँ से जो चीजें हमें दिख रही है, ये आ जाएगा ऊपर 3x प्लस ऑफ 1, और फिर इनटू में दिस इज x माइनस ऑफ 1 बाई नीचे ये x प्लस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? कोई इसमें गंभीरता नहीं है। अब यहाँ से जो वैल्यूज आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो। -1/3 है कि नहीं? तो -1 इधर है, फिर उसके बाद है -1/3, फिर उसके बाद है 1, और इस पे क्लोज रहेगा, इस पे भी क्लोज रहेगा, और इस पे ओपन रहेगा, ठीक है। तो ऊपर से स्टार्ट होंगे इधर से बनाना, इस सब पे पावर ऑड ऑड है, तो क्रॉस कर जाएगा, क्रॉस करके यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि -1 जहाँ से आया पावर इवन है, ऊपर प्लस फिर नीचे माइनस, और यहाँ पे भी क्या होगा? ऊपर प्लस नीचे माइनस और ऊपर प्लस प्लस, ठीक है। तो आंसर जो होना चाहिए, आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू हमें लेस देन चाहिए, तो -1/3 से 1 होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू माइनस ऑफ 1/3 से 1। तो दिस विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है क्या? तो इस केस में अपने को फाइंड करना था, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल, इट इज गिवन एज fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos ऑफ साइन x, cos ऑफ साइन x, फिर उसके बाद है प्लस दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2x। चलो ठीक है, इसको निकाल के देखो क्या होना चाहिए। इस टाइप की बहुत सारी बातें, हम बहुत सारे टाइप के डोमेन ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स का थोड़ा सा हम मिक्स टाइप का देख रहे हैं, जिससे कि हमारा हल्का हल्का फंक्शन का भी रिवीजन हो जाएगा, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जो यहाँ के यूज हो रहे हैं
जो अभी अभी हम सीखे उसको अप्लाई करना भी सीख जाएंगे। तो मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम सीख कितना पा रहे हैं, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट हियर। तो बच्चों अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है कि नहीं। तो चलो, इसमें दो अलग अलग फंक्शन है। एक तो ये जो है कि cos ऑफ साइन एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए, फर्स्ट थिंग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड सेकेंड थिंग जो होना चाहिए कि इस फंक्शन यहाँ पे जो भी लिखा है इसका मॉडुलस 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2x का मॉड वैल्यू दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। सत्य वचन है कि नहीं। तो यहां से एक देखो, cos के अंदर इसमें हो क्या रहा है, cos के अंदर कौन जा रहा है, साइन जा रहा है कि नहीं, साइन का आउटपुट, और x पहले इसके पास जा रहा है। तो साइन x कहां से कहां देता है निकाल के, -1 से +1। तो -1 से +1 के बीच में cos x फंक्शन का अगर ग्राफ देखेंगे तो दिस इज -π/2 से +π/2। तो cos x फंक्शन का ग्राफ है ये, y = cos ऑफ x का। तो इसमें जो इनपुट जाएगा, इनपुट इस फंक्शन के अंदर, वो इनपुट कहां से कहां जाएगा, -1 से +1। तो -1 पे इधर और +1 पे इधर। तो इस फंक्शन का जो रेंज होगा, ये रेंज कहां से कहां होगा, है कि नहीं। तो रेंज देखिए अब ध्यान से, x = 1 पे cos 1 हो जाएगा और 0 पे ये मैक्सिमम देगा। तो इसका मतलब cos ऑफ साइन x जो है, cos ऑफ साइन x फंक्शन का जो रेंज है वो कहां से कहां है, बिलोंग्स टू सर दिस इज cos ऑफ 1 से लेके 1 तक है। ये पॉजिटिव रेंज ही है कि नहीं। तो रूट को कोई परेशानी नहीं है। तो इस वाले केस में डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर आएगा, है कि नहीं। तो इस वाले केस में डोमेन हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो दिस इज द डोमेन, यही आपका डोमेन हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें, इसको सॉल्व करने की बात है, तो इसमें दो टेक्निक है। प्रीवियस एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसका। तो इसमें सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि दो टेक्निक है। स्क्वायरिंग करके भी आप कर सकते हो, चलो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 1 + x² / 2x और इधर +1 हो जाएगा। डायरेक्ट में लिखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया है। अब हम यहाँ पे ऊपर अगर ले जाएंगे तो 1 + x² + 2x, और फिर ये हो जाएगा 1 + x² - 2x, ठीक है। और नीचे हो जाएगा दिस इज 4x² लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ध्यान से देखें अगर, तो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज x - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज 4x² लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये जो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1, 1, है कि नहीं। तो -1 and 1, सिर्फ दो ही वैल्यू आएगा, इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी पावर इवन है, पावर इवन है और पावर इवन है, तो इवन पावर होने के कारण क्या होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो हो नहीं पाएगा। तो ये -1 and 1, अब इसका ऑल रियल नंबर के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन यही आ जाएगा, है कि नहीं, यही आंसर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद डोमेन क्या हो जाएगा, तो सर डोमेन विल बी, तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी x बिलोंग्स टू -1, 1। इज दैट क्लियर, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों। तो बाकी और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स और भी कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।